हमारी जो आत्मा है, आत्मा कहाँ होती है शरीर में? नहीं पता? देखो, जब हमसे कोई पूछता है कि आपका नाम क्या है? सपोज़ मुझसे किसी ने पूछा कि माता जी आपका नाम क्या है? तो मैं क्या बोलूँगी? मैं कृष्ण प्रिया हूँ। मैं अपने जो हृदय है, हृदय में अपना हाथ रख के बोलूँगी कि मैं कृष्ण प्रिया हूँ। तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी अपने सर पे हाथ रख के कि मैं कृष्ण प्रिया हूँ, या अपनी आँखों पे हाथ रख के तो नहीं बोलूँगी मैं कृष्ण प्रिया हूँ। नहीं ना? तो हम यहाँ पे क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारी जो आत्मा है, वो यहाँ पर हमारे हृदय में विराजमान करती है, और भगवान कहाँ विराजते हैं? हमारे आत्मा के बिल्कुल साथ में, हमारे हृदय में। तो क्या हो जाता है कि जब हम अपने आप को भूल जाते हैं और भगवान को याद रखते हैं ना, तो भगवान को हृदय में स्पेस मिल जाती है। ठीक है? मैं बोलूँगी मैं कृष्ण प्रिया हूँ। मेरे को मैं याद है, लेकिन ये नहीं याद है कि मेरे हृदय में किसी और को भी जगह देनी है ना? तो हमने मैं नहीं करनी है, हमें अहंकार त्याग कर क्या करना है, अच्छे से सच्चे हृदय से भगवान को पुकारना है, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, ताकि भगवान जो है हमारे हृदय में आकर विराजमान हो। और फिर हम भगवान को जब भी पुकारेंगे, तो हमें अपने अंदर से अनुभूति होगी कि भगवान हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं, हमें वो प्रेरणा दे रहे हैं। हमने ना कई बारी क्या होता है, हमें इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होता है। क्या रियलाइज़ेशन होता है? कि जैसे हम सबको लगता है ना कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए ठीक रहेगी। नहीं, 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 नहीं कृष्ण प्रिया, तुझे इधर नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ तेरे लिए गलत रहेगी। अगर तू ऐसे करेगी तो ऐसे हो जाएगा। तो ये जो गाइडेंस है हमें कौन देता है? माता जी और भगवान जी। हाँ, भगवान जी देते हैं। तो देखो, भगवान जो है ना, हमारे हृदय में आकर हमें गाइड करते हैं, और हम अपनी बॉडी में भगवान को स्थापित करके उसके बाद भगवान की पूजा कैसे करेंगे? अपने देखो, हमारे बॉडी में एक मंदिर में क्या हो रहा होता है? भगवान की आरती होती है, भगवान का कीर्तन गाया जाता है ना? और भगवान का कीर्तन सुना भी जाता है। तो जब हम कानों से कथा सुनते हैं, तो ये शरीर क्या बन जाता है? मंदिर की तरह काम करता है। जब हम मुंह से कीर्तन गाते हैं, तो ये शरीर भी मंदिर है ना? आंखों से जब हम दर्शन करते हैं, तो ये भी क्या है? भक्ति है, और ये भी एक मंदिर में होता है। नाक से क्या करते हैं? भगवान के सुंदर पुष्प जो होते हैं उसकी स्मेल लेते हैं। तो ये क्या हुआ? ये भी एक मंदिर में कार्य हो रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम इससे क्या करते हैं? प्रसाद पाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो प्रसाद भी कहाँ मिलता है? हमें मंदिर में मिलता है। तो देखो, ऐसे जब हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन्स, अच्छा आपको स्कूल में बताई होंगी 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन सी है? स्किन टू हियर, नोज, माता जी स्किन टू हियर, अच्छा, ईयर। वन बाय वन बोले, वन बाय वन बोलेंगे। सबसे पहले श्याम महाजन प्रभु जी, आप बताइए। हरे माता जी। हरे कृष्णा। नोज, टंग, आईज, ईयर्स एंड स्किन। हाँ, तो ये जो है 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे। वैसे तो हमारे कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं, है ना? हमारे पास लेग्स भी हैं, हमारे पास फीट भी हैं, हमारे पास फिंगर्स भी हैं, हमारे पास हैंड्स भी हैं, हमारे पास हेड भी है, हमारा नेक भी है, शोल्डर भी है, सब कुछ है हमारे पास। तो ये जो मेन सेंस ऑर्गन्स है, जब हम आईज से भगवान के दर्शन करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? भक्ति हो जाएगी। जब हम नोज से भगवान के फ्लावर्स को स्पर्श करेंगे, तो ये भी भक्ति हो जाएगी। जब हम मुंह से भगवान का कीर्तन गाएंगे या फिर प्रसाद धारण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये भी भक्ति हो जाएगी। उसके बाद कानों से जब हम लेक्चर सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, तो ये भी भक्ति हो जाएगी। फिर स्किन, स्किन यानी हाथ, हाथों से जब हम भगवान की सेवा करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना अपना म्यूट कर लो।
पहले तो म्यूट करो। हाँ, धन्यवाद। तो जब हम हाथों से भगवान की सेवा कर सकते हैं, है ना? भगवान के लिए गार्लैंड बना सकते हैं, भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, तो वो किससे करते हैं हम? स्किन से करते हैं। देन हमें भगवान ने पैर दिए हैं। पैर किस लिए दिए हैं? पैरों से चलकर हम भगवान के तीर्थ धाम में जा सकते हैं, वृंदावन जा सकते हैं, या फिर हम भगवान के मंदिर में जा सकते हैं, भगवान के लिए डांस कर सकते हैं। भगवान ने हमें आवाज़ दी है ना? जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ आती है। हमारी आवाज़ को हम सुंदर बनाकर भगवान के लिए अच्छे से हम कीर्तन गायन कर सकते हैं, इसलिए हमें मिला है। तो ये शरीर को जब हम अपने शरीर के हर पार्ट को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं और ये जो शरीर है एक तरह से मंदिर बन जाता है। उंगलियों से हम माला जप करते हैं। मैं जो भी कुछ बता रही हूँ ना, मैं अभी पूछूंगी कि हम किस सेंस ऑर्गन से या फिर हम अपनी बॉडी पार्ट से क्या कार्य करते हैं, तब सभी को याद होना चाहिए। ठीक है? ओके। हाँ जी। तो अभी मैंने बताया आपको कि हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, जब हम इनको भगवान की सेवा में लगाते हैं या भगवान का कार्य करते हैं इनसे, तो ये क्या बन जाती हैं? मंदिर बन जाते हैं, है ना? यस माता जी। यस माता जी। यस माता जी। तो एक ना ऐसा भजन भी है, मैं आपको अभी एक भजन भी सुनाऊंगी इसके ऊपर ही, कि हमारा जो शरीर है वो एक तरह से मंदिर का कार्य करता है। तो क्या भजन है? कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, ओ कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, ओ श्री कृष्ण मुरारी। आगे क्या है? मम मन मंदिरे रहो निषिदीना, मम मन मंदिरे रहो निषिदीना, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदना, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम्ही नियो हे नियो चितो नंदा, तुम्ही नियो नियो चितो नंदा, जीवन मरण तोर पूजा निवेदन, जीवन मरण तोर पूजा निवेदन, सुधर हे मन हारी, सुधर हे मन हारी। ऐसो नंद कुमार आया, ऐसो नंद कुमार आर, नंद कुमार, नंद कुमार, नंद कुमार, नंद कुमार। हबे प्रेम पदी पे आरती का तुम्हार, हबे प्रेम पदी पे आरती का तुम्हार, नयन यमुना रे अनिबार, नयन अरिबा अरे यमुना, तुम्हार विरह गिरधारी, तुम्हार विरह गिरिधारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, ओ कृष्ण मुरारी, हो श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना इस भजन की,
मम मन मंदिरो रहो निशि दिन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो इसका क्या मतलब है? इसमें हम भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया दिन और रात दोनों समय मेरे मन के मंदिर में वास कीजिए। यानी कि हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, अपने मन को क्लीन करने की कोशिश की है। जितना मुझसे हो पाया था उतना तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप दया करके दिन और रात दोनों में मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए और वास कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्ति, प्रेम, पुष्प मालाएं और चंदन कृपया स्वीकार कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर पे चंदन लगा रहे हैं। पहले चंदन क्या करते हैं, हम पहले भगवान को ऑफर करते हैं। भगवान को ऑफर करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि मैं जो भी भक्ति कर रहा हूँ भगवान, जो भी मेरे अंदर प्रेम है, मैं पुष्प की मालाएं बना रहा हूँ आपके लिए, और चंदन मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। कृपया आप इसको एक्सेप्ट करो। भगवान जो है बहुत दयालु है। भगवान को अगर कोई एक चीज भी देता है ना, तो भगवान बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो हम इसमें प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप प्लीज इसको एक्सेप्ट करो। हे हरि मन को प्रसन्न चित्त करने वाले। तो जब भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं ना, हमारा हृदय जो है ना बहुत ही हैप्पी हो जाता है। बहुत ही मतलब कि हमें खुशी होती है, अंदर से हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें आनंद आता है। तो आनंद में हम क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं कीर्तन में। और अब देखते हैं जब हम मंदिर जाते हैं, कुछ भक्त ऐसी माला करते हैं कि माला करते करते वो ऐसे ऐसे उनका सर जो है झूम रहा होता है। तो क्यों झूम रहा होता है? क्योंकि वो बहुत आनंद को फील कर रहे होते हैं, उनको बहुत ही आनंद मिल रहा होता है, इसलिए वो सब ऐसा करते हैं। उसके बाद क्या है, मैं जन्म या मृत्यु में इन वस्तुओं को अर्पित करके अपनी आराधना करता हूँ। हे सुंदर, हे मन को आकर्षित करने वाले मनोहारी। तो भगवान जो है, भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन। मदन मोहन यानी कि सबके मन को मोह लेने वाले, सबके मन को आकर्षित, आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करने वाले। कि हाँ, जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चा जैसे हम लोग कोई टॉय देखते हैं ना कोई, तो हमारे मन में आता है, ओ भाई तेरे पास तो बहुत ही सुंदर टॉय है। फिर अपनी मम्मा को जाके कहते हैं, मम्मा मम्मा मेरे फ्रेंड के पास ना वो वाला टॉय था, मेरे पास नहीं है, अब मेरे को भी दिलाओ। तो देखो वो टॉय ने हमें क्या किया, एक तरह से हमारा जो ध्यान है उस टॉय की तरफ चला गया और हम टॉय के बारे में सोचते गए। तो भगवान भी ऐसे है, जब हम भगवान को देखते हैं ना, हमारा हृदय अंदर से कहता है कि हे भगवान, काश आपकी छवि जो है मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मैं हमेशा हमेशा के लिए आप मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, आप कभी मुझसे दूर न जाए। तो ऐसे हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जन्म और मृत्यु में इन वस्तुओं को अर्पित करके आपकी आराधना करता हूँ, कि मैं जन्म में, इस जन्म में और मृत्यु के बाद भी मैं आप ही की आराधना करना चाहता हूँ और आप ही को सब कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। हे सुंदर, सुंदर यानी कि आप कितने सुंदर हैं भगवान, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। उसके बाद है, आओ हे नंदन, नंद नंदन, मैं अपने प्रेम रूपी दियों से आपकी आरती उतारूंगा। तो देन मंदिर में क्या किया जाता है, भगवान की आरती की जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अपने वो क्या कर रहे हैं जो जिन्होंने ये भजन लिखा है, आओ बुला रहे हैं, आओ हे नंद नंदन, आओ मेरे हृदय में आओ। मैं अपने प्रेम से, मैं आपको बहुत ही प्रेम से अपने मन से आपकी दियों से आरती उतारना चाहता हूँ, है ना। उसके बाद क्या है, नयन यमुना तोर अनिबार, तुम्हार वेरे गिरधारी। इसका क्या मतलब है, हे गोवर्धन हे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले गिरधारी। तो आपको पता है भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो 7 इयर्स की एज में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी लास्ट फिंगर, ये जो फिंगर है उसके ऊपर उठाया था। तो हम उनको क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपके विरह में
यमुना नदी का जल निरंतर मेरे नेत्रों से जल प्राप्त के समान गिरता है। देखो, जब हम देखते हैं मंदिर में, कई बार देखते हैं कुछ लोग इतनी भक्ति में डूबे होते हैं। प्लीज म्यूट करो, म्यूट एवरीवन। मैं बस थोड़ा सा ही बोलूंगी, फिर मैं हर ग्रेस पूरनमासी माता जी भी आपको समझाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि देखो, कई बार हम मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं ना कि कुछ लोग भक्ति में इतना डूबे होते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, उनकी आंखों में से मतलब पानी आ रहा होता है, वो रो रहे के प्रेम में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं आपसे दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। हे भगवान, अगर आप मुझसे दूर जाओगे तो मेरे जो आंखें हैं, आंखों में से जल निकलेगा, जो कि नदी का जल निरंतर मेरे नेत्रों से जल प्राप्त के समान गिरता है, वो गिरता रहेगा और मैं आपके विरह में हमेशा मतलब कि आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसा हम भगवान को प्रे कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, वदन गणिता ताबे बजुक जीवन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो इसकी लाइन का मतलब क्या है, हे कृष्ण मुरारी, हे कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मेरे जीवन केवल आपका यश गान करने में तल्लीन होकर व्यतीत हो जाए। मैं अपना पूरा जीवन जो है आपको समर्पित कर देना चाहता हूँ और मैं हमेशा पूरे जीवन में आपके गुणों को सुनना चाहता हूँ, गुणों को बोलना चाहता हूँ, आपका नाम गायन करना चाहता हूँ, आपके आगे संकीर्तन करना चाहता हूँ, आपका नृत्य करना चाहता हूँ। हे गिरिधर, हे गोपाल, हे कृष्ण मुरारी, आप प्लीज कृपया ऐसी कृपा करना मेरे ऊपर कि मैं निरंतर जो है पूरे जीवन में आपकी इसी प्रकार से शुद्ध भक्ति कर सकूं। ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक होएगी, मैं अभी यहीं तक ही बोलूँगी। बाकी आगे जो है हर गेस्ट आपको पूर्णमासी माता जी आपको बताएंगे, सुंदर सुंदर बातें आपको पूछेंगे आज की क्लास के बारे में। माता जी, आप प्लीज़ इनसे डिस्कशन करना। और बहुत बहुत थैंक यू सभी बच्चों को कि आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना। आप सभी को समझ में आया जो मैंने आपको बताया आज? यस माता जी। अच्छा, यस माता जी। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आया? नहीं है ऐसा कोई बच्चा? वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो सभी बच्चे। अच्छा, तो आप सभी बच्चों ने यही प्रयास करना है कि आप सभी शुद्धता से, शुद्धता यानी अपनी बॉडी को क्लीन करें और अपने मन को हरि नाम जप करके, ज्यादा से जप करके क्लीन करें, है ना, अपने माइंड को भी। तब जाके भगवान जो है हमारे हृदय में विराजमान होंगे। फिर हम उनको अपने मन से दिए ऑफर करेंगे, उनकी आरती करेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। तब वो फिर रेसिप्रोकेट भी करेंगे। रेसिप्रोकेट यानी कि वो हमारी हमारे बातों का, जो भी हम भगवान से बातें करना चाहते हैं ना, वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से वो हमारी बातों का आंसर भी करेंगे। तो इसलिए आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। सबने क्या करना है, सबने शुद्ध होकर, शुद्ध तो हम नहीं है, लेकिन जब हम भगवान का नाम लेंगे तब हम बहुत शुद्ध हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, उनका जप करना है और कीर्तन करना है। ठीक है, तो एक बारी सभी बच्चे जो है अपने लिए क्लैप करेंगे और 3 बारी हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल, हरी बोल, हरी हरि बोल, बोल। हरी बोल, बोल, माता जी, हरी बोल, हरी बोल, हरे कृष्णा। हरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया। सब लोग माता जी के लिए एक बार हरि बोल बोलो। हरी बोल, हरी बोल, हरी तो बोल। सबको समझ आया जो आज माता जी ने बताया? यस माता जी, यस माता जी। पूछो फिर मैं क्या क्या अगर पूछ। चले मंदिर
मैं बोलूँ ना कि मेरे को सर दुखा मैं दे, पूछूं क्या फिर दिया? माता यार जी दो ने बजे क्या क्या तक बताया? तो दे मेरे को सर सिला के, है ना? कहीं ऊपर बढ़ जाए दुकान पे, है ना? कर ये कपड़े बहुत है यहाँ। माता जी आप अपने आप तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? माता जी ने क्या बताया और फिर मैं आपसे पूछूंगी। क्लियर? यस माता जी। यस माता जी। मुझे बताना, हाँ ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? दिख रही है? यस माता जी। यस माता जी। दिख रही है अभी? नो माता जी। नो माता जी। यस माता जी। नो माता जी। सबको तो ऐसे दिख रही है, शिवा दिख रही है माता जी, दिख रही है। यस तो माता जी नो ने माता जी मेरे को नहीं दिख रही है। ठीक है, चलो अभी आप मुझे सुनो। तो माता जी ने हमें बताया आज कि कैसे हम अपनी बॉडी को एक सुंदर सा टेम्पल बना सकते हैं। ठीक है, टेम्पल बनाने के लिए अब हमें क्या करना है कि कृष्ण उस टेम्पल में आए, ठीक है, और कृष्ण की सेवा हो उस टेम्पल में, सुंदर से टेम्पल में। तो आपने अपनी बॉडी को टेम्पल कैसे बनाना है? आपने ऊपर से शुरू होते हैं, ठीक है? आपने जो आपको भगवान ने हेड दिया है, उस हेड में आपने हमेशा कौन से थॉट्स लाने हैं? कृष्ण से रिलेटेड थॉट्स लाने हैं, कृष्ण की कथा सुननी है, कृष्ण की स्टोरी सुननी है। कृष्ण ऐसी लीला करते थे, कृष्ण अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते थे, खाना खाते थे, गोपियों के साथ लीलाएं करते थे, यशोदा मैया के साथ करते थे। तो ऐसी स्टोरी सुननी है हमने कृष्ण से रिलेटेड, ठीक है? जब हम ऐसी स्टोरी सुनेंगे तो हमारा जो माइंड होगा वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचेगा, है ना? और जब कृष्ण के बारे में सोचेगा तो फिर वो एक सुंदर टेम्पल बनने का जो स्टेप है वो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आईज आई से हम क्या करेंगे? आई से हम कृष्ण को देखेंगे, हम टेम्पल जाएंगे और कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को देखेंगे। सुंदर सुंदर, आप जाते हो ना तो कितने सुंदर लगते हैं भगवान। तो हमने अपनी आईज को उनको देखने के लिए यूज करना है, ठीक है? और फिर एयर्स को कैसे यूज करेंगे हम, जो कृष्ण ने हमें दी हैं कृष्ण की सेवा, मतलब हम उस एयर्स जो कृष्ण ने दी हैं हम उससे कृष्ण की कथा श्रवण करेंगे, सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे, हरि नाम संकीर्तन जैसे टेम्पल में होते हैं तो उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र ये सब हम सुनेंगे, ठीक है? उसके बाद हमारा हार्ट, हृदय में जो है, हम लोग सभी जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है ना, सबके हार्ट में हम कृष्ण को देखेंगे, अपने हार्ट में भी और बाकियों के हार्ट में भी। तो हम सबसे प्रेम करेंगे क्योंकि सबके अंदर कृष्ण है। तो जब हम ऐसे सोचेंगे कि सबके अंदर कृष्ण है तो हम सबसे प्रेम कर पाएंगे, और जब हम सबसे प्रेम कर पाएंगे तो कृष्ण हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे, ठीक है? और ऐसे ही हम कृष्ण के बारे में हर टाइम सोच पाएंगे क्योंकि हमारे माइंड में क्या होगा कि कृष्ण सबके अंदर हैं। और फिर हमें जो माउथ दी है उससे क्या करेंगे? हम चैंटिंग करेंगे। आप सब लोग जब करते हो ना तो हरे कृष्ण महामंत्र का हम अपने माउथ से कृष्ण का नाम लेंगे। और हैंड से हम क्या करेंगे? जो हमें हैंड्स दिए हैं कृष्ण ने, हम उससे कृष्ण के लिए टेस्टी टेस्टी भोगा बनाएंगे, कृष्ण के लिए फ्लावर्स तोड़ के लाएंगे, ठीक है? और कृष्ण की सेवा करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे उनकी, उनको अभिषेक करवाएंगे, है ना? तो ऐसे हम कृष्ण की सेवा में अपने हैंड्स को यूज करेंगे। और जो हमें चरण दिए हैं कृष्ण ने, ठीक है ना, हमें फीट दिए हैं जो, उनको हम कैसे यूज करेंगे? हम टेम्पल जाएंगे इन फीट्स के साथ, और हम धाम जाएंगे कृष्ण के, ठीक है ना? तो हमने जितनी भी चीजें दी हैं कृष्ण ने हमें, हमने कृष्ण की सेवा में यूज करनी है, ठीक है? क्लियर हुआ सभी को? यस माता जी। यस माता जी। ठीक है, अभी मेरे को बताओगे, मैं पूछूं फिर? यस माता जी। क्या समझ आया? माता जी। चलो फिर मुझे बताओ, आप लोगों को जो कृष्ण ने हेड दिया है, आप लोग किसके लिए यूज करोगे उसको? हैंड रेस करो। माता जी जी। रीना, आशुतोष प्रभु जी आप बताएं।
हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी, जब भगवान ने हमें माइंड दिया है, जब पूजा करते हैं या फिर भगवान की कोई प्रार्थना करते हैं, तब वो माइंड में जो हमारे थॉट्स आते हैं, भगवान के जो फोटोज आते हैं, जो जो शोज आते हैं, वो सबको रिमेंड करने के लिए। हाँ, गुड। ओके। और कुछ आप बताना चाहेंगे? रितिका माता जी की डॉटर का नाम को भूल गया। अनिष्का माता जी। जप करने के लिए और सेवा करने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो आईज को किस लिए यूज करेंगे, कौन बताएगा? आईज, बॉबी प्रभु जी। हम आईज को भगवान जी हम भगवान जी को देखेंगे। गुड। अच्छा, ईशानी माता जी, हैंड्स को किस लिए यूज करेंगे? हम दूसरों की सेवा, हम भगवान की दूसरों को हेल्प करेंगे। प्रवीण माता जी, फीट को किस लिए यूज करेंगे? फीट को टेम्पल जाने के लिए। टेम्पल जाने के लिए। गुड। वर्षा माता जी, हार्ट को किस लिए यूज करेंगे? अपने हार्ट को भगवान और सबसे प्रेम करने के लिए। वेरी गुड। अच्छा, और अच्छा, इसमें नोज नहीं था, कोई बता सकता है नोज को किस लिए यूज करेंगे? माता नोज, जी, माता जी, हमको सुनने के लिए। रुको रुको, मेरे को एक बार देखने दो। सब और कोई कोई और भी बताए? और किसी को समझ नहीं आया? गौरांग प्रभु जी हैं यहाँ पे, मनीषा माता जी हैं, श्याम महाजन नाम से कृष्णा माता जी। आप सबको समझ नहीं आया क्या? आप भी आंसर करो। नोज को किस लिए यूज करोगे आप भगवान की सेवा में? माता जी, श्रीवास प्रभु जी, आप बताओ। चलो, ईशानी माता जी, आप बताओ। माता जी, भगवान की, माता जी, आवाज नहीं आई। श्याम महाजन नाम से। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हम हरे। भगवान के पास धूप लगाते हैं, भगवान को चंदन लगाते हैं, उसकी स्मेल के लिए। गुड। हम भगवान को जैसे, भगवान को हम पुष्प जब ऑफर करते हैं या इत्र ऑफर करते हैं, तो फिर हम उसकी भी स्मेल ले सकते हैं। तो इससे, इस सबसे क्या होगा? हम अपनी सारी जो सेंसेस हैं, जब हम उसको कृष्ण की सेवा में यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा? कौन बताएगा? वर्षा माता जी। वर्षा माता जी, बॉबी प्रभु जी। माता जी, जब हम भगवान जी को धूप धूप ये सब ऑफर करते हैं, फिर जब हम भगवान जी की चरणों में जो उनकी पूजा करते हैं, फिर जब हमारे स्मेल में लगती है, फिर बीच में आपकी आवाज कट गई, दोबारा बोलो। जो जब हम स्मेल स्मेल जो हमारे नोज में आती है धूप की, या जो जो जलाते हैं, फिर हम्म हमारे जो ऑर्गन होते हैं, फिर वो कभी नहीं खराब होते। गुड। और कुछ? और नोज के अलावा जैसे हम सारी आईज को लगा रहे हैं सेवा में, हेड को लगा रहे हैं, माइंड को लगा रहे हैं, हैंड्स को लगा रहे हैं, फीट को लगा रहे हैं, तो हम ये सब क्यों लगा रहे हैं? कौन बताएगा इससे क्या होगा? प्रवीण, रिपीट कीजिए। रीना, आशुतोष प्रभु जी। माता जी, आपने क्या सवाल पूछा था? मैंने ये पूछा कि हम अपने जितनी भी सेंसेस हैं, उन्हें क्यों कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं? क्योंकि पूरी लाइफ हम लोग उनकी डिवोटी बन के चलेंगे, उनके ही सारे कंट्रोल में रहेंगे हम। वेरी गुड। ताकि हमारा जो बॉडी है वो एक सुंदर सा क्या बन पाए?
सब लोग एक साथ बोलो, क्या बन पाए? माता जी टेम्पल, मंदिर, टेम्पल। टेम्पल। तो सब लोग बनाएंगे अपनी बॉडी को सुंदर सा टेम्पल कृष्ण के लिए। यस माता जी, यस माता जी। ठीक है, वेरी गुड। तो आप सब अब ये होमवर्क करोगे। मैं आपको अभी मैंने आपसे जो जो चीजें पूछी तो मैं ग्रुप में ये भेजूंगी और आपने इसको। माता जी, हाँ जी, मैं रोज शाम को गौर आरती करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपने यही लिखना है, ठीक है? तो आपने लिखना है आप आईज को कैसे यूज करते हो कृष्ण की सेवा में, एयर्स को कैसे यूज करते हो, माउथ को कैसे करते हो, जितने भी सेंसेस उन्हें कैसे करते हो। और फिर आपने माता जी, 3 मैं चीजें गौर लिखनी है आरती को बोलती जो हूँ। आप डेली करते हो। 3 चीजें जो आप डेली करते हो कृष्ण की सेवा में, ठीक है? मतलब आप कृष्ण की सेवा कोई भी 3 वे से आप कैसे करते हो तो आप इसमें लिखोगे, ठीक है? क्लियर हो गया सभी को? यस माता जी, यस माता जी, आप लोगों को जरूरी नहीं है इसको प्रिंट वगैरह निकालना, आप बस एक कॉपी में ऐसे लिख देना आईज, जैसे यहाँ पे है हर एक सेंसेस के आगे आईज के आगे लिख दो आप आईज को कैसे यूज कर रहे हो, माउथ के आगे आप लिख दो माउथ को कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है? ऐसे नेम लिख दो और फिर नीचे लिख दो माई 3 सर्विसेज टू कृष्णा, ठीक है? क्लियर हो गया? यस माता जी, यस हाँ जी। चलो, वेरी गुड। तो ये सबने भेजना है होमवर्क ग्रुप में। माता जी, क्या आप होमवर्क भेज सकती हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे हो शन माता जी? होमवर्क ग्रुप में भेज सकती हैं? होमवर्क ग्रुप में भेज सकते हैं? ग्रुप में बोल रहे, ग्रुप में? हाँ जी, ग्रुप में ही भेजना है, ग्रुप में भेजना, सब लोग ग्रुप में जो हमारा ग्रुप है उसमें सेंड करना, ठीक है? माता जी, मैं माउथ से गौर आरती करता हूँ। वेरी गुड गौरांग प्रभु जी, डेली गानी है, जैसे भी गा माता जी, रहे मैं हो वैसे हिंदी गाते गाता हूँ। रहो। जो भी आरती गाते हैं और कृष्ण की डिफरेंट सेवाएं करते हैं तो उसके लिए सबका हरि बोल और सबने मेंशन करना है। मैं पढ़ूंगी कि कौन कौन क्या क्या सेवा करता है और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में। माता जी, मैं हर रोज शाम को नरसिंह आरती गाती हूँ। वेरी गुड, हरि बोल। माता जी, मैं इनमें से कुछ करती हूँ। हरि बोल, वेरी गुड। तो सबने प्रयास माता जी, करना है मैं कोई हर ना कोई रोज आरती गाने। शाम को गौर आरती और माता जी, मैं हर रोज शाम को गौर आरती गाता हूँ और नरसिम्हा आरती गाता हूँ। वेरी माता जी, गुड, मैं भगवान जी को रोज वस्त्र पहनाता हूँ और स्नान करवाता हूँ। हरि बोल, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग तो बहुत सुंदर टेम्पल बना रहे हो अपनी बॉडी का। तो मैं अच्छे से देखना चाहूंगी आपका सुंदर टेम्पल, ठीक है ना? तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में सबको कॉम्प्लीमेंट दूंगी और सबका हरि बोल करेंगे सब लोग, जो मेरे को भेजेंगे कि वो क्या क्या सेवा करते हैं कृष्ण के लिए, ठीक है? और जो नहीं करते वो क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे अब से डेली, तो वो लिख के भेजेंगे, ठीक है? क्लियर? चाहे आप ये लिखो मैं कृष्ण के लिए डेली फ्लावर तोड़ के उन्हें ऑफर करूंगा, तुलसी पत्र डेली कृष्ण को ऑफर करूंगा। हाँ जी, मैं रोज एक 10 माला करता हूँ। वेरी गुड। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, कृष्ण बहुत खुश होते हैं जब आप उनका हरि नाम करते हो, ठीक है? तो ऐसे ही सबने मेरे को लिख के भेजना है। क्लियर सभी को? यस माता जी। जी। चलो अभी यस हम माता जी। 3 टाइम्स हम हरे कृष्णा महामंत्र रिसाइट करेंगे, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे हरे श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। सतगुरुदेव महाराज जी की जय। वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन बोलेगा? वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन रिसाइट करेगा? जी मैं बोलूं? चलिए कृष्णा माता जी आप बोलिए। माता जी मैं कृष्ण कृष्णाय नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मैंने वैष्णव प्रणाम मंत्र बोला था। वैष्णव प्रणाम मंत्र। हे कृष्ण हरे कृष्ण सभी को। अनंत कोटि वैष्णव गौरांगी भक्तवृंद राधे की वृंदावनेश्वरी जय। वासुदेव वृषभानुसुते जी सिर्फ वैष्णव प्रणाम मंत्र ही बोलना था। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। आप सभी भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। सभी को हरे कृष्णा पंचंग प्रणाम। सब लोग अपना होमवर्क करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। पंचंग प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। पंचंग कृष्ण प्रणाम। माता हरि जी बोल। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पंचंग हरे प्रणाम कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पंचंग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा पंचंग प्रणाम। पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा पंचंग प्रणाम। पंचंग प्रणाम। हरि बोल। आप क्लास एंड आप लीव कर सकते हैं सब लोग। हरि बोल। जय जगन्नाथ।